हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज 11 जनवरी 2022। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए देखते हैं 11 जनवरी 2022 की हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों को। आज की पहली न्यूज़ है, मौसम खुला पर दुश्वारियाँ बढ़ी, 6 हाईवे समेत 774 छोटी बड़ी सड़कें बंद, मनाली शिमला में हज़ारों सैलानी फंसे, 2 हिमखंड गिरे। तो आसमान से गिरी सफ़ेद आफत से थमी जिंदगी, हादसों में हुई 7 लोगों की मौत। प्रदेश भर में 24 स्थानों पर हिमखंड गिरने की चेतावनी। इसके अलावा सतौन श्री रेणुका जी सड़क पर बही कार, कालका शिमला हाईवे पर गिरी चट्टानें। इसके अलावा हज़ारों गाँवों में बिजली पानी नहीं और कुल्लू में 4 साल बाद हुआ हिमपात। अगली न्यूज़ है, केसीसी बैंक फर्जी लोन घोटाला, स्कूटर के नंबर वाले वाहनों से ढोया लाखों का सामान, विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में खुलासा, फर्जी बिलों से कागजों में नहीं ढोया गया माल। इसके अलावा पंजाब की फर्म से सामान मंगाने के नाम पर किया लाखों का भुगतान, असल में नहीं की थी खरीद। तो कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में हुए कथित बैंक घोटाले की प्रारंभिक जांच में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि विजिलेंस को पता चला है कि जिस मैसर्स यूआर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड फर्म को 19.50 करोड़ का लोन जारी किया गया, उसने स्कूटर के नंबर वाले वाहनों से लाखों रुपए का सामान ढोने की जानकारी बैंक को दी थी। अगली न्यूज़ है, कोरोना, सूबे में 24 घंटे में 3 गुना से भी ज़्यादा मामले आए, 2 की मौत, 1123 लोग पॉजिटिव। कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 363 केस, 157 स्वस्थ हुए। तो प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 3 गुना से भी ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं और शिमला और सोलन में 2 व्यक्तियों की मौत भी हुई। रविवार को प्रदेश भर में 361 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और सोमवार को इनकी संख्या 1123 पहुंच गई। सोमवार को जिला कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 363, सोलन में 124, हमीरपुर में 114 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा किशोरों का टीकाकरण कल तक पूरा करने के दिए निर्देश। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ने 15 से 18 साल उम्र के किशोरों को टीकाकरण 12 जनवरी तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 900 से ज़्यादा वेंटिलेटर हैं और एम्बुलेंस की कमी हुई तो टैक्सी का किराया सरकार देगी। अगली न्यूज़ है, कोरोना से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती परीक्षाएं हुई स्थगित, आगामी आदेशों के बाद होगी लिखित, टाइपिंग और मूल्यांकन परीक्षाएं। 26 तक इसके अलावा बंद रहेंगे पुस्तकालय। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं का सरकारी नौकरियों के लिए लंबा खिंच रहा इंतजार। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच आगामी आदेशों तक छठवीं परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और अब जब तक प्रदेश में कोरोना के मामले नियंत्रण में नहीं आते और सरकार से आगामी आदेश नहीं मिलते तब तक भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी। कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने इस बारे में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा यहां पर जो स्थगित हुई परीक्षाओं का शेड्यूल भी दिया गया है, जैसे कि पोस्ट कोड 887 क्लर्क का 11 जनवरी को था, पोस्ट कोड 891 स्टेनो टाइपिस्ट 12 से 13 जनवरी, पोस्ट कोड 925 एलडीआर क्लर्क 16 जनवरी। तो जितनी भी 24 जनवरी तक परीक्षाएं का शेड्यूल था उसको स्थगित कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है, 26 के बाद स्कूल खोलने या बंद रखने पर जल्द लेंगे फैसला, गोविंद। तो बोले, कोरोना की स्थिति देखकर फैसला लेगी सरकार, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई और टेस्ट भी लेंगे शिक्षक। प्रदेश के निजी कॉलेजों में 26 जनवरी तक नहीं होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी के बाद स्कूलों को खोलने या बंद रखने का फैसला जल्द लिया जाएगा और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आगामी फैसला लिया जाएगा और इसके अलावा प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अगली न्यूज़ है, प्रदेश में पहले दिन 7800 लोगों को लगी बूस्टर डोज, चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू में कम लगी वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 महीने पूरे करने वाले बुजुर्गों को हिमाचल प्रदेश में पहले दिन 7800 लोगों को बूस्टर डोज लगी और शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में बर्फबारी के चलते लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए कम रुझान रहा और प्रदेश में सड़कें यातायात के लिए बहाल होने के बाद ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने के बाद घर लौट रही किशोरी की तबीयत बिगड़ी तो सड़क पर ही हो गई बेसुध, हालत गंभीर होने पर नाहन मेडिकल कॉलेज किया रेफर। अगली न्यूज़ है, कोरोना के चलते कांग्रेस ने स्थगित किए सभी कार्यक्रम, पार्टी का सदस्यता अभियान ही जारी रखने का निर्णय। इसके अलावा ओमिक्रॉन के सैंपलों की टेस्टिंग बंद, एक ही श्रेणी में रखे जा रहे मामले। और इसके अलावा हिमाचल में 98% मरीज होम आइसोलेट, तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3000 पार, प्रतिदिन आ रहे 500 से ज़्यादा मरीज। अगली न्यूज़ है,
बिना पार्टी चिन्ह हो सकते हैं नगर निगम शिमला के चुनाव। उपचुनाव के बाद कोई जोखिम नहीं लेना चाहती भाजपा। चुनाव को लेकर चल रहा था मंथन। मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और सोलन नगर निगम में पार्टी चिन्ह पर हुए थे चुनाव। तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद अब जो है प्रदेश भाजपा शिमला नगर निगम के चुनाव पर मंथन कर रही है और सरकार चाह रही है कि नगर निगम शिमला के चुनाव पार्टी चिन्ह के बिना करवाए जाएं। अगली न्यूज़ है, मेरे नेतृत्व में होंगे चुनाव, व्यक्ति विशेष की परिक्रमा से नहीं मिलेंगे टिकट। राठौर। तो प्रदेश अध्यक्ष ने गुटबाजी की बातों को नकारा, कहा मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसीलिए विधानसभा चुनाव भी उनकी अध्यक्षता में होंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा यह हाईकमान और विधायक दल के नेता तय करेंगे। अगली न्यूज़ है, परिवहन निगम में भरेंगे कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 258 पद। निदेशक मंडल सरकार की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी। हर महीने 7,810 रुपये मिलेगा वेतन। अनुबंध कार्यकाल पूरा होने के बाद होंगे नियमित। तो HRTC में अब कनिष्ठ कार्यालय सहायक JOIT के 258 पद जो है भरे जाएंगे और इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है और निदेशक मंडल और सरकार की स्वीकृति के बाद परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कमीशन के तहत ये पद भरे जाने हैं और इन पदों पर अनुबंध आधार पर भर्ती होगी और चयनित कर्मियों को हर महीने 7,810 रुपये वेतन मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल की सैंड फ्लाई फैला रही है खतरनाक काला आजार रोग। तो हिमाचल प्रदेश की सैंड फ्लाई खतरनाक जो है काला आजार रोग फैला रही है। यह बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में सामने आई है। शिमला जिले के रामपुर, कुल्लू के निरमंड और किन्नौर के निचार से एकत्र किए गए नमूनों से यह खुलासा हुआ है और इन क्षेत्रों में मौजूदा रेत मक्खियों में 7.69% पॉजिटिविटी पाई गई है। अगली न्यूज़ है, पंचायत क्षेत्र नगर निगम में शामिल करने के फैसले से बिल्डरों की चांदी। तो अब बाहरी राज्यों के लोगों को बेच सकेंगे फ्लैट। MC में शामिल होते ही खत्म होगी धारा 118 की शर्त। मशोबरा क्षेत्र में कई बिल्डरों ने बनाए हैं बहुमंजिला भवन। कुफरी से सटे इस इलाके में फ्लैट की है भारी मांग। इसके अलावा पंचायत ने उठाए सवाल, बिल्डरों के लिए ग्रामीण इलाके भी कर दिए शामिल। अगली न्यूज़ है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यालयों में सप्ताह में 5 दिन ही होगा काम। 26 तक बंद रहेंगे छात्रावास और पुस्तकालय, कुल सचिव ने जारी किए आदेश। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना में बढ़ रहे मामलों और ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई नई बंदिशों को लागू कर दिया है और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के साथ ही छात्रावासों को भी 26 जनवरी तक जो है बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। अगली न्यूज़ है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। तो ढाबे रात 10 बजे, मोटर मैकेनिक की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन शिमला ने दुकानों को खोलने का समय तय कर दिया है और जिले में दुकानें जो हैं अब सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। DC आदित्य नेगी ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है और आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। अगली न्यूज़ है, KNH में प्रसव करवाने आई महिला और IGMC में 3 प्रशिक्षु डॉक्टर पॉजिटिव। जिले में 79 नए मामले, बढ़ते केस बने चिंता का सबब। तो जिला शिमला में रविवार को कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं। इनमें राजधानी के कमला नेहरू अस्पताल में प्रसव करवाने आई महिला की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। हालांकि डॉक्टरों ने महिला का प्रसव करवाकर उसको जो है आइसोलेट कर दिया है और महिला के स्वास्थ्य पर जो है निगरानी बनाई रखी है। अगली न्यूज़ है, हिमाचल में 24 जगह हिमखंड गिरने की चेतावनी। मनाली के सासे ने कुल्लू, लाहौल, शिमला, किन्नौर और चंबा के लोगों को किया अलर्ट। जलोड़ी दर्रा से लेकर मणिमहेश तक खिसक सकते हैं ग्लेशियर। इसके अलावा जो है 1 किलोमीटर के दायरे में तक उड़ता रहा बवंडर। तो जिला लाहौल स्पीति के जनजातीय क्षेत्र में जो है मौसम खुलते ही हिमखंड गिरने लगे हैं और राशेल लिंगर गाँव के बीच जो है सोमवार को एक पहाड़ी से जो है लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जो है विशालकाय हिमस्खलन हुआ है। अगली न्यूज़ है, इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू हो सकता है क्रेडिट सिस्टम। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से बदलाव करने की है योजना। सिस्टम लागू करने के लिए ICTU ने प्रदेश में लगाए हैं सेमिनार। इसके अलावा पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले विद्यार्थियों को मिल सकेगा फ़ायदा। तो शैक्षणिक सत्र 2022-23 से इंजीनियरिंग कॉलेजों में क्रेडिट सिस्टम शुरू करने की तैयारी है और संस्थानों में क्रेडिट सिस्टम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद सेमिनार लगा चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस क्रेडिट सिस्टम को शुरू कर दिया जाएगा और नई शिक्षा नीति में अब तकनीकी शिक्षा में भी कई बदलाव होंगे।
इसके अलावा 90 दिन में परिणाम निकालने का दावा 4 महीने से इंतज़ार कर रहे विद्यार्थी। सितंबर माह में विश्वविद्यालय ने करवाई थी LLB की परीक्षा, परिणाम नहीं आने से LLM में प्रवेश की प्रक्रिया लटकी। इसके अलावा कोरोना के कारण जो है HPU के कक्षा और परीक्षाओं के शेड्यूल का जो है ठीक असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है और सितंबर माह में समाप्त हो चुकी LLB की परीक्षाओं के बाद भी जो है अब तक विश्वविद्यालय ने जो है कोर्स के छात्र को जो है अपने परीक्षा परिणाम का इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसके अलावा जूनियर टीममेट की भर्ती जल्द शुरू करने की मांग। अगली न्यूज़ है पावर लिफ्टिंग में पौंटा की उन्नति वर्मा ने प्रदेश के लिए जीते 2 रजत। इसके अलावा HPU में पुस्तकालय छात्रावास बंद करने पर भड़के छात्र संगठन। अगली न्यूज़ है हरी शर्मा बने प्रधानाचार्य निरीक्षण अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और दुर्गानंद शास्त्री बने CNV शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा सिरमौर के ट्रांसगिरी में माघी पर्व शुरू, कटेंगे हज़ारों बकरे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें जिनको हमने आपके साथ शेयर किया। इसी तरह के न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।